आप में से लगभग आधे लोग इंसान नहीं हैं, यह रोगाणुओं से बना है। आपके शरीर की तुलना में 37 ट्रिलियन यानी आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी एक मेजबान 40 ट्रिलियन सूक्ष्म उपनिवेशवादी है। दूसरे शब्दों में, आपके पास वास्तविक मानव कोशिकाओं की तुलना में अधिक गैर मानव कोशिकाएं हैं, जिसका अर्थ है कि लगभग 43% से थोड़ा अधिक मानव नहीं है। लेकिन यह विदेशी कोशिकाएं नहीं हैं जो या तो हम में निवास करती हैं, बल्कि वे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर के कई हिस्सों में बसे हुए हैं। इन रोगाणुओं में बैक्टीरिया, आर्किया और कवक शामिल हैं। अकेले आपके मुंह में लगभग 500 से 1000 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जबकि आपके नाभि में 2368 जीवाणु प्रजातियों का घर है, जिनमें से 1458 विज्ञान के लिए नए हैं। एक फिंगरप्रिंट की तरह प्रत्येक व्यक्ति के पास रहने वाले सूक्ष्म जीवों की एक अनूठी विविधता होती है, साथ में हम उन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं। व्यक्तिगत माइक्रोबायोम की तुलना जैविक हस्ताक्षर से की जा सकती है, क्योंकि कोई भी समान जुड़वां भी नहीं इसे साझा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोबायोम जन्म के क्षण से ही अद्वितीय है और यह जीवन भर बदलता रहता है। हमारे छोटे निवासी हमारे अंदर ही पूरे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, और इस पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में थोड़े से बदलाव से खाने की अलग अलग आदतें, मृत्यु और मनोदशा हो सकती है। हमारी आंत में रहने वाले रोगाणुओं की विविधता में एक साधारण परिवर्तन हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि हमारी आंत को अक्सर दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। बैक्टीरिया के साथ हमारी बातचीत जन्म से पहले शुरू हो जाती है। जब तक वे पैदा होते हैं, तब तक नवजात शिशु पहले से ही माँ के कुछ बैक्टीरिया में रहते हैं, जिनके साथ उन्होंने गर्भ में रहते हुए बातचीत की थी, और फिर जन्म के दौरान योनि पथ से अधिक बैक्टीरिया एकत्र करते हैं। शिशु त्वचा से त्वचा के संपर्क और स्तनपान के माध्यम से अपनी माँ के रोगाणुओं को लेना जारी रखते हैं। बच्चों के माइक्रोबायोम जैसे जैसे बढ़ते हैं, तेजी से बदलते हैं, जो उनके बदलते परिवेश और शरीर विज्ञान पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि एक लंबी अवधि के साथ ही से एक साधारण चुंबन भी हमारे माइक्रोबायोम को प्रभावित कर सकता है। एक फ्रेंच चुंबन जो 10 सेकंड तक चलता है, भागीदारों को 80 मिलियन रोगाणुओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, जो अंततः उनके माइक्रोबायोम का हिस्सा बन जाते हैं। अजनबियों की तुलना में दीर्घकालिक साझेदार समान मौखिक सूक्ष्म जीवों को साझा करते हैं। इस प्रकार हम कौन है कि एक गहन अस्तित्वगत प्रश्न में हम आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि हम ज्यादातर जहाज हैं जो बैक्टीरिया को चारों ओर ले जाते हैं, लेकिन हम में रहने वाले सूक्ष्म जीव छोटे परजीवी से कहीं अधिक होते हैं। कभी कभी हमारे शरीर बैक्टीरिया का शिकार हो जाते हैं, जो तपेदिक, मेनिंजाइटिस और हैजा जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। हालांकि अधिकांश समय हम शांतिपूर्ण जीवों में रहते हैं जो हमारे शरीर के साथ कई तरह से बातचीत करते हैं। हमारे शरीर में रहने वाले ये रोगाणु हमारी भूख, प्रतिरक्षा प्रणाली, भावनाओं और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी भरपेट भोजन के बाद मिठाई खाने की इस भ्रमित करने वाली इच्छा को महसूस किया है? ठीक है, यह सब के बाद इच्छा शक्ति का अभाव नहीं हो सकता है। जाहिरा तौर पर हम न केवल खुद को बल्कि अपने आंत के बैक्टीरिया को भी खिलाते हैं, जो कि बहुत हो गए हैं प्रेरक। आमतौर पर जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा शरीर एक तृप्ति हार्मोन का स्राव करता है, जो हमारे मस्तिष्क को रुकने के लिए कहता है। ठीक यही वह क्षण है जब रोगाणु हस्तक्षेप करते हैं। वे नियंत्रित कर सकते हैं जब हमारा शरीर इस हार्मोन को छोड़ता है। इसलिए भले ही हम भरे हुए हों, लेकिन वे नहीं हैं। हम रोगाणुओं के बीच एक और कड़ी खाते रहते हैं और मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य से आता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि प्रोबायोटिक्स का एक कॉकटेल मस्तिष्क की गतिविधि को बदल सकता है, जबकि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया भी बदल सकते हैं कि कैसे मस्तिष्क बिजली का संचालन करता है। तनाव, चिंता, अवसाद और आत्मकेंद्रित जैसे मनोदशा संबंधी विकारों को हमारे आंत में माइक्रोबियल कॉलोनियों में व्यवधान से जोड़ा गया है। जो रोगी अवसाद से पीड़ित होते हैं वे अक्सर रसायनों की एक बहुतायत दिखाते हैं जो सूजन का कारण बनते हैं। ये वही रसायन आंत के बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होते हैं जब माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान होता है। आहार और पर्यावरण के साथ साथ हमारे निवासी हमारे स्वभाव से प्रभावित हो सकते हैं। मानव आनुवंशिकी यह भी निर्धारित करती है कि कौन से रोगाणु हमारे शरीर को उपनिवेशित करते हैं और जिन्हें तत्काल रोक दिया जाता है या एक अस्थायी अतिथि की तरह पारिस्थितिकी तंत्र से गुजरने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि मानव चयापचय और क्या हम जीवन में बाद में मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों का विकास करते हैं, हमारे माइक्रोबायोम को देखकर जन्म के समय भविष्यवाणी की जा सकती है। रोगाणुओं के साथ हमारे इस जटिल संबंध के रहस्यों को प्रकट करने से हमें इस बात की बेहतर समझ हो सकती है कि खाने की आदतों, मानसिक स्वास्थ्य और बीमारियों के संदर्भ में हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। जल्द ही हम एक ऐसे भविष्य में आ सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वयं का माइक्रोबायोम पासपोर्ट होगा, जिसमें उस प्रकार और उनमें रहने वाले रोगाणुओं की संख्या का विवरण होगा। लेकिन एक अधिक आकर्षक भविष्य वो होगा जिससे बस हमारे माइक्रोबायोम को बदल दिया जाए। हम मेजबान मानव को बीमारियों का इलाज करने से लेकर व्यक्तित्व बदलने तक सभी तरह से हेरफेर कर सकते हैं।